सरकश घोड़ों की दुम्बों वाली हदीस आप तर्क रफ़ा यदैन में पेश करते हैं। अगर बिलफ़र्ज़ आपकी ये बात मान भी ली जाए तो साल में 2 ईद की नमाज़ें आप पढ़ते हैं, तब आप सरकश घोड़े बन जाते हैं। वतर की नमाज में आप सरकश घोड़े बन जाते हैं। ये तो इल्ज़ामी जवाब था। अब इल्मी बहस की तरफ मैं आपको लेके जाता हूँ। जिस तरह कुरान मजीद की एक आयत दूसरी आयत की वजाहत पेश करती है, इसी तरह एक हदीस की वजाहत दूसरी हदीस पेश करती है। मिसाल के तौर पर कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने किस्सा आदम अलैहिस्सलाम और इब्लीस 7 मकामात पर डिस्कस फरमाया है। पहले 6 मकाम का अगर आप मुताला करते हैं तो आपको ये पता नहीं चलता कि इब्लीस जो था वो फरिश्ता था या कोई और मखलूक। लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक 95% लोग इसी बात पे बिलीव करते हैं या उन्हें यही पता है कि वो शायद फरिश्ता था, लेकिन नहीं। अल्लाह ताला ने 7वें मकाम पर कुरान मजीद की सूरत काफ आयत नंबर 50 में फरमाया, व इज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू li आदम फसजदू इल्ला इब्लीस कान मिनल जिन्न। और जब अल्लाह ताला ने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो आदम को सजदा करें, सब सजदे में गिर पड़े सिवाय इब्लीस के, क्योंकि वो जिन्नों में से था। अब पिछले 6 मकामात की वजाहत 7वें मकाम पर हो गई ना। पहले 6 मकाम पर जो कन्फ्यूजन थी कि वो फरिश्ता था, लेकिन अल्लाह ताला ने 7वें मकाम पर ये बात क्लियर कर दी कि वो जिन्नों में से था। ये इंसान और जिन्नी है जिनमें अल्लाह ताला ने जिनको इस बुनियाद पर ये इख्तियार दिया हुआ है क्योंकि क़यामत के दिन उनसे इसका हिसाब लिया जाएगा। और फरिश्तों के बारे में तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में वाज़ह फरमा दिया है कि फ़रिश्तों में अल्लाह ने ना फरमानी वाला मादा ही नहीं रखा, वो इनकार कर ही नहीं सकते। अब मेरे भाई, मैं आपको सही मुस्लिम की हदीस नंबर 430 जिल्द 1 सफ़ा 181 जो कि दलील के बेताब बादशाह अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब ने आपको बयान की है। दरअसल उस हदीस के साथ उसने इस तरह किया है कि मैंने जो आपको पहले तशरीह बयान की थी कि जिस तरह हदीस कुरान की एक आयत दूसरी आयत की वजाहत बयान करती है, इसी तरह हदीस भी दूसरी हदीस की तशरीह बयान करती है या वजाहत करती है। इसी तरह ये मेरे भाई ऊपर तले 3 मुतवातिर हदीसें हैं, जिसका एक हिस्सा अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब ने बयान करके आप लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है। लेकिन मेरे भाई ऊपर तले मुतवातिर ये 3 हदीसें हैं। ये एक हदीस मैं बयान करूँगा जो उसने आपको पेश की है, उसी के बिल्कुल नीचे उस हदीस की तशरीह और वजाहत और बात क्लियर हो जाती है। जो उसने आपको पेश किया है वो उसका मैं बयान करता हूँ। रावी एक ही हैं, जाबिर बिन समरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तीनों हदीसों के रावी वही हैं। वो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए और फरमाया कि मैं तुम्हें हाथ उठाते हुए इस तरह देखता हूँ जैसे शरीर घोड़ों की दुम्बें हों। नमाज में सकून इख्तियार किया करो। अब मेरे भाई बिल्कुल इसी के नीचे 431 और 32 नंबर हदीसें हैं जो कि इसकी वजाहत पेश कर रही हैं। अब उसने वो बयान नहीं की क्योंकि उधर मामला क्लियर हो जाना था आपको। अब मैं आपको वो जाबिर बिन समरा ही रावी हैं, वो बयान करते हैं कि जब हम नमाज पढ़ते थे तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह कहते हुए अपने भाई को जो दाएं और बाएं जानिब है उनको ये कहते हुए हाथ से इशारा भी करते थे। जब नबी अलैहिस्सलाम ने देखा तो उन्होंने फरमाया कि तुम इस तरह हाथ क्यों उठाते हो जैसे बिदकते हुए सरकश घोड़ों की दुम्बें हों। तुम्हारे लिए बस यही काफ़ी है कि अपने हाथ अपनी रानों पर ही रखते हुए अस्सलामु अलैकुम कहो। दाएं तरफ अपने भाई को और बाएं तरफ जो मौजूद हैं उनको अस्सलामु अलैकुम कहो। हाथ बस रानों पर ही रखो। मेरे भाई इस हदीस की वजाहत अब पहले वाली जो हदीस थी उसकी इसमें वजाहत हो गई, बात क्लियर हो गई। अब आपने करना ये है कि आपने वही हदीस की किताब उठानी है, आपने उसी सफ़े पर आना है 181 नंबर जिल्द अव्वल सही मुस्लिम की किताब, और 430 और 431 और 432 हदीसें हैं। ये मुतवातिर ऊपर तले 3 हदीसें आपने वो पढ़ लेनी है, आपको ये मामला सारा क्लियर हो जाएगा। तो और आप लोगों को जो अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब ने गुमराह करने की कोशिश की है, इंशाअल्लाह अब उसे भी उसके लिए दलील के जो बेताब बादशाह हैं उनके लिए मैंने तबीयत साफ़ करने के लिए मैंने जो वीडियो बनाई थी, हैदर भाई ज़रा वो अपलोड कर दीजिएगा तो उनको भी
تاکہ پتہ چلے نا۔ تو آخر میں میرے بھائی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے قرآن اور سنت پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ آیت میں نے کیوں پیش کی ہے، علماء حضرات سمجھ سکتے ہیں، وہ سمجھ گئے ہوں گے۔ جزاک اللہ۔